आईपीएल 2021 के लिए गुरुवार को खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इस मिनी ऑक्शन में बिकने वाले पहले खिलाड़ी स्टीव स्मिथ थे, जिन्हें दिल्ली टीम ने 2.2 करोड़ में खरीदा। दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा। ग्लेन मैक्सवेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14.25 करोड़ में खरीदा। भारतीय खिलाड़ियों में पीयूष चावला, उमेश यादव और शिवम दुबे खरीदे गए हैं। पीयूष चावला इकलौते लेग स्पिनर हैं जो इस नीलामी में खरीदे गए हैं। हरभजन सिंह को किसी ने भी नहीं खरीदा। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को केकेआर ने 3.2 करोड़ में खरीदा। मोइन अली को 7 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। शिवम दुबे को 4.4 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। डेविड मलान 1.5 करोड़ में पंजाब किंग्स के हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आखिरकार सबसे ज्यादा प्रभावित यवतमाल जिले में दोबारा लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। अब जिले में 28 फरवरी तक लॉकडाउन रहेगा। यवतमाल के जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह ने यह फैसला किया है। यवतमाल में कोरोना मरीजों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिले में दिसंबर महीने से लेकर 29 जनवरी तक 25 मरीजों की मौत हुई है, लेकिन फरवरी महीने में यह आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यवतमाल, पंढरकवड़ा और पुसद में कोरोना मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। इन तीनों जगहों पर प्रतिदिन 500 के आसपास मरीज मिल रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि हाई रिस्क और लो रिस्क एरिया के मुताबिक शहर में लॉकडाउन लगाया गया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने जम्मू कश्मीर में विदेशी दूतों की यात्रा पर रिएक्शन देते हुए कहा कि प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं का भी दौरा करना चाहिए, जहां किसान 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। डेमोक्रेसी तो है कागज पे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे डेमोक्रेसी नहीं है। वो जो विदेशी डेलीगेशन वहां गया है, मैं उनका स्वागत करता हूं कि उनको जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का दर्शन हुआ है। यही हमारी देश की ये खूबी है। तो लेकिन ये जो डेलीगेशन है उसने जो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर है, वहाँ जाकर भी एक बार डेमोक्रेसी के बारे में वहाँ के किसानों के साथ चर्चा करनी चाहिए। HD कुमारस्वामी है, वो आरोप दिया गया है कि आप अगर राम मंदिर के लिए चंदा नहीं देंगे। नहीं भाई, ठीक है। अब इस देश में कोई किसी को धमकी देगा ये मैं बोल नहीं सकता हूँ। राम मंदिर के लिए कोई, मुझे नहीं लगता है कि धमकी देने की ज़रूरत है। जिसकी मर्जी है वो दे देगा। इस देश की जनता ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन ये आंदोलन चंदा देने के लिए या मांगने के लिए नहीं किया था। अब जो चंदा मांग रहे हैं उनको ये सवाल है हमारा हमेशा कि रामलला का जो अयोध्या में बैंक खाता खुला है उसमें अब तक कितने पैसे जमा हुए पहले से, विदेश से कितने, उसका हिसाब जनता के सामने रखो। और ये जो चंदा वाला कार्यक्रम चल रहा है वो किसके आशीर्वाद से चल रहा है? हम तो चंदा देंगे। हमारे जैसे लोग हम आंदोलन में भी सक्रिय थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। लेकिन इस देश में जो चंदा के मामले में राम मंदिर के नाम पर जो लोग सवाल पैदा कर रहे हैं वो रामलला के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने गुरुवार के दिन असम में कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया और 2 पुलों, धुबरी फुलबरी पुल और मुजली पुल की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब असम का विकास प्राथमिकता में है। धुबरी से मेघालय में फुलबारी तक 19 किलोमीटर लंबा पुल जब तैयार हो जाएगा तो इससे बराक घाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यही नहीं, इस पुल से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भी असम से दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। सोचिए,
मेघालय और असम के बीच अभी सड़क मार्ग से जो दूरी करीब 250 किलोमीटर है, भविष्य में सिर्फ 19-20 किलोमीटर रह जाएगी। ये ब्रिज अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। भाइयों और बहनों, ब्रह्मपुत्र और बराक सहित असम को अनेक नदियों की जो सौगात मिली है, उसको समृद्ध करने के लिए आज महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम शुरू किया गया है।